अगर आपका पेट आग से पैदा हो, सोचो एक सुबह आपने खिड़की खोली और एक चमकती हुई चिंगारी जैसी चीज आपके हाथ में आ गिरती है। ना कोई परिंदा, ना कोई चिंगारी, ना कोई ख्वाब, बल्कि एक बेबी फीनिक्स जो हल्की सी आग में रो रहा हो मगर आपको जला ना रहा हो। आप क्या करते? उसे रखते, उसे बचाते? क्या आप वो रिस्क लेते कि एक अफसानी मखलूक को पालें? खुशामदीद इस जादू भरी कहानी में, जहां एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान ने एक फीनिक्स अडॉप्ट किया और सीखा कि एक दंतकथा जैसी मखलूक को पालना इतना ही हसीन और इतना ही परेशान कुन होता है। पार्ट 1, वो दिन जब आग आसमान से नीचे आई। ये सब एक ट्यूसडे को हुआ, ऐसी ट्यूसडे जिसमें आम तौर पर कुछ भी एक्साइटिंग नहीं होता। आसमान सफेद सा, धूप हल्की नारंगी और मैं अपने प्लांट्स को पानी दे रहा था जिन्हें मैं हमेशा भूल जाता हूं। फिर फूश, लाल आग की एक लकीर आसमान चीर कर सीधा मेरी तरफ आई। मैं झुक गया, गमला टूट गया, पड़ोसी चीखने लगे और फिर कुछ छोटा सा मेरे बाजुओं में आ गिरा। एक चमकती हुई गर्मी भरी गेंद जैसी चीज, एक बिल्ली के बच्चे से ज्यादा बड़ी नहीं। उसने अपनी सोने से जलती हुई गोल्डन आंखें खोली, पंख हिलाया और एक छोटा सा स्पार्क वाला छींक दिया और फिर चर्प किया। परिंदा जैसा चर्प नहीं, एक फीनिक्स चर्प, जैसे आग की लपटों के अंदर एक बेबी की हंसी हो। मैं जम गया। तुम वाकई हो? फिर उसने दोबारा चर्प किया, जैसे कह रहा हो सरप्राइज। और उस वक्त मुझे दो बातें समझ आईं। एक, मेरा जिस्म नहीं जल रहा था। दो, अब मैं एक ऐसी चीज का जिम्मेदार हूं जो शायद पूरा मोहल्ला जला दे। पार्ट 2, बेबी फीनिक्स के रूल्स जो मुझे बड़ी मुश्किल से समझ आए। फीनिक्स को पालना तोते या पपी को पालने जैसा बिल्कुल नहीं। सब भूल जाओ। ये वो रूल्स हैं जो मुझे ज्यादातर हादसा होने के बाद समझ आए। रूल 1, फीनिक्स रोए तो आग निकलती है। मैंने ये तब सीखा जब वो भूखा था और मेरी सोफा को आग लगा दी। रूल 2, फीनिक्स एम्बर्स खाते हैं, सीड्स नहीं, कीड़े बिल्कुल नहीं। जलती हुई कोयले के लुक में पेट स्टोर वालों ने मुझे 2 दफा बाहर निकाल दिया। रूल 3, उनके फेदर्स गिरते नहीं, फटते हैं। एक फेदर ब्रश करते हुए गिरा और बूम, मिनी फायरवर्क्स। मेरी बिल्ली 3 दिन घर वापस नहीं आई। रूल 4, फीनिक्स एक ही इंसान से हमेशा के लिए बॉन्ड कर लेता है। अगर फीनिक्स ने आपको चुना तो फिर वो आपके लिए सब कुछ है। इसलिए वो हर जगह मेरे पीछे आता था, ग्रोसरी स्टोर, शावर, हत्ता की पड़ोसी की शादी तक। पार्ट 3, पहली रात मेरा बेडरूम क्यों जंग का मैदान बन गया। रात हुई और मुझे एक सख्त सच पता चला। फीनिक्स सोते नहीं, वो हल्की आग की तरह चमकती रहते हैं। मैंने टॉवल्स का क्यूट सा नेस्ट बनाया, सोचा ये कंफर्टेबल होगा। गलत। उसने नेस्ट को घुर्रे से देखा, सीधा मेरे पिलो पर चला गया, बैठा और उसे आग लगा दी। मैं चीखा, वो चर्प करता रहा। पिलो हवा हो गया। आखिर वो मेरी चेस्ट पर कर्ल होकर सोया, गर्म, चमकता हुआ, बिल्कुल मिनी सन जैसा। उसने एक पुरसकून सा सुर निकाला, जैसे कोई पुरानी नरम धुन। मेरे अंदर कोई अजीब सा सुकून भर गया और मैंने सोचा शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। स्पॉइलर, मुश्किल था। पार्ट 4, फीनिक्स ट्रेनिंग, तबाही का दौर। तीसरे दिन तक फीनिक्स, जिसका नाम मैंने ऐश रखा, ये 3 चीजें सीख चुका था। 1, उड़ना, 2, चीखना और 3, चीजों को बर्बाद करना। ट्रेनिंग फुल टाइम जॉब बन गई। लेसन 1, हर चीज को आग मत लगाओ। ट्रेनिंग। मैंने फायर प्रूफ सूट खरीदा, अपनी हिफाजत के लिए और अपनी भौंयां बचाने के लिए। जब भी वो एक्साइटेड होता, फूम, आग का धमाका। मैंने उसे कमांड सिखाई, सॉफ्ट फ्लेम। क्या उसने सुना? बिल्कुल नहीं, मगर कोशिश करता था थोड़ी। लेसन 2, खिलाना बिना घर जलाए। उसका खाना, वोल्केनो की राख, लावा के छोटे पत्थर, जला हुआ टोस्ट, सबसे पसंदीदा। पेट स्टोर वालों ने मुझे 2 दफा बाहर निकाल दिया। रूल 3, उनके फेदर्स गिरते नहीं, फटते हैं। एक फेदर ब्रश करते हुए गिरा और बूम, मिनी फायरवर्क्स। मेरी बिल्ली 3 दिन घर वापस नहीं आई। रूल 4, फीनिक्स एक ही इंसान से हमेशा के लिए बॉन्ड कर लेता है।
अगर फीनिक्स ने आपको चुना तो फिर वो आपके लिए सब कुछ है। इसलिए वो हर जगह मेरे पीछे आता था, ग्रोसरी स्टोर, शावर, हत्ता की पड़ोसी की शादी तक। पार्ट 5, वो दिन जब ऐश ने मुझे बचाया। एक सुबह मैं बहुत उदास था, वो वाली उदासी जिसका कोई रीजन नहीं होता। मैं बाहर बैठकर आसमान देख रहा था। ऐश आया, नरमी से मेरे बाजू को चुमका, फिर पहली दफा अपनी दोनों विंग्स मेरे गिर्द लपेट दी। फीनिक्स अपनों को नहीं जलाता, वो उन्हें हील करता है। मैंने महसूस किया कि गर्मी मेरे जिस्म नहीं, मेरे दिल में जा रही है, जैसे सूरज मेरी रूह के अंदर चमक रहा हो। वो समझ गया था कि मैं उदास हूं, वो महसूस कर सकता था। उस वक्त मुझे समझ आया, मैंने उसे नहीं बचाया, उसने मुझे बचाया। पार्ट 6, पहली रीबर्थ। फीनिक्स बहुत तेजी से बढ़ता है। एक शाम फीनिक्स बेचैन था, चलता जलता चमकता, पंख फड़फड़ा रहे थे। मुझे लगा बीमार है। फिर उसने मुझे देखा, एक गहरी पुरानी सी नजर से, और फिर गिर गया, एक आग के घोंसले में बदल गया। मैं चीखा, उसे हिलाया, दुआएं की, मगर फीनिक्स का तरीका अलग होता है। आग बढ़ गई, चिंगारियां ऊंची, फिर खामोशी। आग बुझ गई, राख ठंडी हुई और एक हल्का सा चर्प सुनाई दिया। राख के अंदर से एक नया बेबी फीनिक्स निकला, ऐश दोबारा पैदा होकर। उसने मुझे देखा, वही आंखें, वही चर्प, जैसे कह रहा हो, हे मिस किया। मैं रो पड़ा। वो मेरे हाथों में आ गया, गर्म, नर्म, जिंदा। तब मुझे पता चला, मैं कोई पेट नहीं पाल रहा, मैं एक दास्तान पाल रहा हूं। पार्ट 7, अफसानी मखलूक से मोहब्बत का मतलब। लोग पूछते हैं कि मैंने उसे रखा क्यों, साइंटिस्ट को क्यों नहीं दिया, मैजिशियंस को क्यों नहीं। जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि उसने मुझे चुना। मेरे कंफ्यूजन को, मेरे छोटे घर को, मेरे बिगड़ी हुई जिंदगी को, मेरे बोरिंग दिनों को, वो मेरे साथ जलता गिरता उड़ता उठता रहा। फीनिक्स अडॉप्ट करना पेट अडॉप्ट करना नहीं होता, ये अपनी किस्मत अडॉप्ट करना होता है। ये याद दिलाता है, जब जिंदगी तुम्हें राख बना दे तो तुम दोबारा उठ सकते हो, दोबारा और दोबारा और दोबारा। एंडिंग हुक। क्या आप फीनिक्स अडॉप्ट करना चाहेंगे? अब असली सवाल यह है, अगर बेबी फीनिक्स आपके हाथ में आकर गिर जाए, चमकता हुआ, चर्प करता हुआ, जिंदगी से भरा हुआ, क्या आप उसे संभालेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसे अपनी जिंदगी बदलने देंगे? क्योंकि यकीन मानो, एक दफा फीनिक्स जिंदगी में आ जाए, आग आपको फिर कभी पहले जैसी नहीं लगती। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।